अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में गुर्दे फेल होने की बड़ी बड़ी वजूहात क्या हैं, ताकि आपको पता हो, आप इन बीमारियों से बच सकें, इनकी तशखीस कर सकें, और साथ साथ मैं बताऊंगा कि करना भी क्या है। नंबर 1 वजह जो पाकिस्तान में है वो डायबिटीज़ है। पाकिस्तान मेरा ख्याल है डायबिटीज़ के इंसिडेंस और प्रेफरेंस में शायद पहले नंबर पे आ चुका है। तो डायबिटीज़ बड़ी कॉमन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत कॉमन है, और जो लोग डायलिसिस पे जाते हैं उनमें से आप इस तरह से समझें कि 40-50% डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर होती, उनके गुर्दे फेल ही डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। तो शुगर एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा मैकेनिज्म के थ्रू गुर्दे ख़राब करती है। सबसे पहले पेशाब के फिल्टर्स, किडनीज़ के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं, फिल्टर हैं, ग्लोमेरुलाई, उनको ख़राब करती है, नेफ्रोपैथी करती है, फिर प्रोटीन लीक होनी शुरू होती है, फिर जिस्म में प्रोटीन कम रह जाती है, फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, फिर किडनी के सेल्स को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करती रहती है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर गुर्दे आपके बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। यूजुअली जब आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड होगी तो ज़्यादा चांस है ख़राब होने का। अगर फैमिली में किसी को शुगर है और उससे उसके गुर्दे भी ख़राब हुए, तब भी आप में ज़्यादा चांस है। तो आप तो यही कर सकते हैं, फैमिली का तो कुछ नहीं कर सकते, फैमिली रीजंस का, लेकिन आप अपनी शुगर अच्छी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी HbA1c 7% से कम रख सकते हैं। आप 3 या 4 वो दवाइयाँ ले सकते हैं जो डायबिटीज़ वालों में गुर्दे की बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को कम करती हैं। इस पे मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हैं, इस पे एक दफ़ा फिर वीडियो बना दूंगा। इस पे एक मैंने वीडियो बनाई है कि टॉप 3 या 5 कौन सी मेडिसिन है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे कॉमन वजह है। तो आप अपना वज़न कंट्रोल में रखें, शुगर ना होने दें, शुगर की प्रॉपर तशखीस करें, तो इससे आप फिर डायबिटीज़ से बचेंगे। जब डायबिटीज़ से बचेंगे तो फिर किडनी भी नहीं फेल होंगे। दूसरी बड़ी वजह ब्लड प्रेशर है, जिसको साइलेंट किलर कहते हैं, खामोश कातिल भी कहते हैं। वो जो ब्लड प्रेशर है, वो भी ज़्यादा जो प्रेशर है वो किडनी को अंदर डैमेज करता है, और उससे भी प्रोटीन भी लीक हो सकती है, गुर्दे डैमेज भी होते हैं। तो ब्लड प्रेशर भी चूँकि खामोश कातिल है, पहले तो चेक करेंगे आपको है कि नहीं, फिर खाने में नमक कम इस्तेमाल करें, और फिर अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो दवाइयाँ लें, और दवाइयाँ वक्ती तौर पे ना लें, हमेशा के लिए लें। और जिस भी बंदे को, जिस भी पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है तो अपने किडनी को ज़रूर चेक करें। ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है तो अपने किडनी ज़रूर चेक करें, बल्कि तीसरी दफ़ा कहता हूँ, क्योंकि ये मैंने इतनी दफ़ा मिस्टेक देखी है, डॉक्टर्स भी नहीं करते कि आपका ब्लड प्रेशर है, सालों से ट्रीट कर रहे हैं, कभी क्रिएटिनिन का टेस्ट नहीं कराया। ऐसे नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे गुर्दों की सोजश की बीमारियाँ, जिन्हें हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, 15-20 तरह की हैं। उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, पेशाब में प्रोटीन आती है, वो एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट उसका इलाज कर सकता है, तशखीस करके प्रॉपर उसमें किडनी बायोप्सी भी करनी पड़ती है। चौथे नंबर पे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, जो गुर्दों में पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, जेनेटिक है, मरूसी है। इसकी कुछ नई ट्रीटमेंट्स भी आई हैं। इसमें गुर्दे बहुत बड़े बड़े साइज़ में हो जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो आप फिर किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस कराते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर इसमें बड़ा अच्छा कंट्रोल रखना होता है। 5वें और आखिरी नंबर पे 2 चीज़ें मैं इकट्ठी मिला देता हूँ। एक तो दर्द की दवाइयाँ जो खाम खाब अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, ब्रूफिन है, पॉन्स्टॉन है, डिक्लोरेन है, वोल्टायरन है, सिनफ्लिक्स है। ये अगर लंबा अरसा जॉइंट मसले के लिए, हेडेक के लिए, किसी चीज़ के लिए लेंगे तो ये गुर्दे ख़राब करती हैं। रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखी है, बड़ा अच्छा उनकी किडनी डिजीज़ आ रही थी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी थी, 1.2 तक क्रिएटिनिन थी, वो सडनली 3 तक चली गई। उसकी वजह क्या थी कि अचानक एक पेन की मेडिसिन लेनी शुरू कर दी जो गुर्दों के लिए अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल है, और हर्बल मेडिसिन है, और हकीमों की दवाइयाँ हैं, उनमें हैवी मेटल्स हो सकती हैं, जैसे लेड है, मरकरी है, ये किडनी डैमेज करती हैं। तो ये इस तरह ना लें। स्पेशली अगर आपको ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है तो किडनी जल्दी डैमेज हो जाएंगे, और अगर पहले किडनी डिजीज़ नहीं है तो किडनी डिजीज़ हो सकती है। इसमें गुर्दों की सोजश की बीमारियां हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये गुर्दे की बीमारी की बड़ी बड़ी वजूहत है। एक और रह गई है 6 नंबर पे, वैसे तो बड़ी कॉमन है, पाकिस्तान में शायद 3 से 4 नंबर पे आती है, किडनी स्टोन डिजीज़, जो गुर्दों में पत्थरियाँ बनती हैं।
اگر آپ میں ایک دفعہ چھوٹی سی بھی پتھری بنی ہے یا آپ کے پیرنٹس میں پتھری بنی ہے یا کسی بہن بھائی میں، تو آپ اپنا بھی ایک دفعہ چیک اپ کروائیں۔ فیملی ہسٹری کی وجہ سے آپ زیادہ پرون ہوتے ہیں، کم پانی پینے کی وجہ سے زیادہ پتھری بننے کا چانس ہوتا ہے، زیادہ نمک کھانے سے چانس بڑھتا ہے، زیادہ اینیمل پروٹین لینے سے چانس بڑھتا ہے، آپ کا یورک ایسڈ زیادہ ہو تو چانس بڑھتا ہے۔ تو کڈنی سٹون میں کیا ڈائٹ کرنی چاہیے اس پہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن گرمی میں گرم ملک میں پانی زیادہ پینا چاہیے، اسپیشلی سمر میں۔ روزوں میں آپ نے میک شور کرنا ہے، کیونکہ کڈنی سٹون کے زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس سمر میں اور روزوں میں آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ڈی ہائیڈریشن از اے بگ فیکٹر۔ کڈنی ڈیزیز جو سٹون ڈیزیز ہے یہ پاکستان اور انڈیا اور سعودی عرب میں جو گرم ملک ہے یہاں زیادہ کامن ہے، ویسٹ میں امریکہ انگلینڈ میں اتنی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بڑی وجوہات ہیں، آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، کیا پریونٹیو میجرز لینی ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ ان ساری بیماریوں میں آپ نے نیفرولوجسٹ کو پہلے دکھانا ہے، وہی آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا۔ تھینک یو۔